बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसका इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपका लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ज़रूर आता है कि आपको इसको बाय डिवीज़न मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.3 है, क्लास 9 सिंध टेक्स्ट बुक कराची की बुक है। ये स्टूडेंट्स 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की न्यू एडिशन की बुक है। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3 चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें यहाँ पे बाय डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। तो आइए, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत बच्चों वाली एक्सरसाइज, इसको देखते हैं किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने का जो तरीका है वो बाय डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले इसको इस पैटर्न में हमें लिखना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मुझे इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी 4x4 प्लस 4x³ प्लस 17x² प्लस 8x प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक जो रूल है यहाँ पे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये देखना है। क्या देखना है कि जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमें नहीं पता, यानी कि जिस नंबर से हमें इसको डिवाइड कराना है, तो जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसको हमें 3 जगह लिखना है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक यहाँ और एक यहाँ। ये नंबर फिक्स्ड है, ये मेथड फिक्स है कि जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही ऊपर लिखना है और वही आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँगी, पहला नंबर कि जिससे मेरा ये चीज़ पूरी की पूरी कैंसिल हो जाए। तो पहला नंबर जस्ट आपको ज़रा सोच के लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसका एक प्रोसेस होगा, मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे 2x² और 2x² जो है मैंने तीनों जगह लिख लिया। ठीक है, 2x² क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 4x पावर प्लस हो जाएगी, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और x और पावर प्लस हो के 4, यानी कि जो ये 2x² ऐसा नंबर है जिसको मैं यहाँ लिखूँगी, यहाँ पर भी लिखूँगी और यहाँ पर भी लिखूँगी। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 x 4 हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ साइन चेंज करेंगे, ये हमने साइन चेंज करी और नाउ हमारे पास ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अंदर हमें माइनस करना है, यहाँ हमें प्लस करना है। 2 और 2 4 को प्लस करके 4x² हो गया ये। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे हमें इसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बाकी के जो नंबर्स हैं वो हम ऐसे उतार लेंगे। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में आपको ज़रा सोचना पड़ेगा कि पहले मैं ऐसा नंबर कौन सा जो है वो सेलेक्ट करूं जिससे मेरा पहला नंबर जो है वो मुकम्मल कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि 4x², आपने ये जो 2x² है ये कहीं से नहीं आई, जस्ट आपने खुद सोचा है कि ये नंबर मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, तो जिसकी वजह से मेरा ये जो अंदर 4x4 है ये बिल्कुल मेरा कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सिर्फ पहली मरतबा में आपको ये करना पड़ेगा। अब अगली दफ़ा जो दूसरा नंबर मुझे यहाँ लिखना है, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। इसका मेथड क्या होता है कि हमेशा जो फर्स्ट नंबर है, यानी कि ये वाला जो नंबर है पॉलिनोमियल का, ये जो नंबर है गया और ये जो आपने प्लस करा है, ये नंबर और ये नंबर। ठीक है, इसका मेथड बहुत अच्छी तरीके से कर लें। कोई भी डिवाइड होगा, किसी भी तरीके का आप डिवाइड करेंगे अलजबरा का, आप ये मेथड फिक्स कर लें कि ये जो पहला नंबर होता है इसका ये, और जो आपने ये प्लस करा है ये, इसको इससे रफ वर्क में कर लें डिवाइड, और जो आंसर आएगा वही हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर होगा। लाइक जैसे क्या कि ये और ये मैं कर रही हूँ, यहाँ देखें रफ वर्क में डिवाइड, 4x³ डिवाइडेड बाय 4x², ये और ये। ठीक है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे रफ वर्क में तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास एक x बचा है। तो ये जो x बचा है मेरे पास, अब मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो ये वाला होगा। तो प्लस x 3 जगह लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और इसके नीचे भी लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको पहली दफ़ा में ये 2x² सोचना पड़ा, बाकी आगे हम इसी मेथड से कि पहले नंबर को पहले यहाँ वाले प्लस वाले से और ये जो पहला नंबर है इसको रफ वर्क में कर लें डिवाइड, और जो आंसर आएगा हमारे पास वही हमें यहाँ यहाँ और यहाँ लिखना है। ठीक है, अब नाउ जो हमारे पास ये जो x आया है, मुझे इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाद बच्चे क्या करते हैं कि दूसरा नंबर जो लिखा उसको जैसा आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ x से ही नहीं मल्टीप्लाई करना, आपने जो 2 नंबर पीछे प्लस करे हैं इसको भी आप में इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो इसका हिसाब इस तरह कर लीजिए कि फ्लोर कहती हूँ मैं इसको कि फर्स्ट फ्लोर पे पहले, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे एक नंबर कैंसिल आउट होगा, फिर जब हम सेकंड फ्लोर पे आएंगे तो हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना, 2 नंबर का कैंसिलेशन करना है। ठीक है, कैसे आप देखें, अब मैं x को जब मैं 4 से करूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखें 4x³ हो गया ये। जब मैंने x को इससे करा पावर प्लस हो गई,
एक्स क्यूब हो गया। अब फिर एक्स करूँगी प्लस एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर हो गया, देखें इस तरीके से, ठीक है ना। फिर हमने साइन चेंज किया, अब मेरे पास ये कैंसिल आउट हो गया और इसको हम कर लेते हैं फिर से प्लस, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या हुआ, 17 में से 1 माइनस करूँगी तो मेरे पास बच गया 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 9, ये मेरे पास जो है अब वो नीचे बच गया ना। अब हम आ गए थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे आने का मकसद ये है कि हमें तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है ना। फिर अब मुझे यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ लिखूँ कि जो यहाँ लिखूँ वही यहीं लिखूँ, वही नंबर लिखूँ। इसके लिए वही करना है कि ये जो पहला नंबर मेरे पास आया ये वाला, और ये जो मैंने प्लस किया था ये वाला, इसको इससे फिर से हम कर लेंगे रफ वर्क में डिवाइड। 16 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा मेरे पास वो 4 होगा। +4 यहाँ पे भी लिखूँगी मैं, +4 ऊपर भी लिखा मैंने और नीचे भी लिखा, ठीक है। अब इस 4 को सिर्फ ऐसा नहीं करना आपने कि 4 को आपसे 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो थर्ड फ्लोर है तो हमें 1 2 तीनों नंबर्स को लेना है, यानी कि इस 4 को मुझे इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। लाइक के 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 एक्स और प्लस 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 4 4 ज़ा 16, ठीक है। साइन आपने चेंज करी, इसके बाद ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 9 में से आप 16 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 7 आएगा, और माइनस की साइन के साथ, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप प्लस कर लें, नहीं चाहें तो नहीं करें, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है वो क्या बच गया, 4 और 4 8 हो गया ये, सही। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका रिमाइंडर बच गया -7। तो अब हमें जो उन्होंने सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि व्हाट शुड बी एडिड। तो व्हाट शुड बी एडिड का क्या मतलब होगा कि आप सवाल को किस तरह लिख के देंगे कि जब भी आपसे उन्होंने व्हाट शुड बी एडिड पूछा होगा तो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा आप उसकी साइन को चेंज करके आंसर देंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी एडिड है तो जब -7 आएगा तो हमारे पास आंसर क्या होगा 7, ठीक है। जब माइनस होगा तो आंसर हम इसको लिखेंगे 7 करके लिखेंगे, 7 should be added to make it perfect square, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, और सब्ट्रैक्टेड है हमारे पास 9x6 माइनस 12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x3 माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 18 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसको भी हम इसी मेथड से करेंगे, इसी सेम प्रोसेस से करेंगे और हमारे पास फटाफट से जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमें अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है वो क्या है 9x6 है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ पहला नंबर जो है वो सोचना पड़ेगा। जैसे इस मीन 9 का परफेक्ट रूट हमारे पास 3 होता है, तो लाजमी सी बात है कि पहला नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा। सबसे पहले हम इसका सवाल उतार लेते हैं, -12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x³ और माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 18, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन हम अगेन कैरी कर लेते हैं, माइनस है प्लस माइनस माइनस और प्लस, सही है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद सबसे पहला जो नंबर है वो हमारे पास 9 है, तो 9 का जो परफेक्ट रूट होता है वो 3 होता है, और x6 चाहिए तो मैं लिखूँगी x, कितना लिखूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाए सही। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा आंसर हमारे पास 3, ओके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा 9x3, ठीक है। यहाँ पे भी हम 3x3 और यहाँ पे भी मैं 3x3 ही लिखूँगी। नाउ मल्टीप्लाई किया मैंने 3 और 3x3 मुझे यहाँ पे भी लिखना है। नाउ 3 3 ज़ा 9 और पावर हमने प्लस कर ली, 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। साइन माइनस की करें, यहाँ प्लस कर लेना है, तो 3 और 3 प्लस हो गया, कितना हो गया 6x³, सही, ओके। उसके बाद जो है ना हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया इस तरीके से। नाउ अब जो बच आगे का है वो हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हमें क्या करना है, वही मेथड अप्लाई करना है कि फ़र्स्ट नंबर को और जो प्लस करा है हमने उससे रफ़र में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ये नंबर और ये नंबर मैं रफ़र में इसको डिवाइड कर लूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि रफ़र में मैं यहाँ पे लिखूँगी 12x5
इसको मुझे डिवाइड करना है, जो मैंने प्लस किया है 6x3 से। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12 यानी कि -2 और 3 से 3x कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया x²। ठीक है, तो सेकंड नंबर है मेरे पास वो माइनस के साइन के साथ आएगा यानी कि -2x² यहाँ पे भी, -2x² यहाँ पे भी और -2x² जो है वो मैं यहाँ पे भी लिखूँगी। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना है कि हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये -2x² को मुझे इससे ही मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है। नाउ -6 2 = 12x5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4x4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, साइन चेंज करी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। इसको चाहे आप प्लस कर लें, -4x²। उसके बाद अब हमें आगे के जो 3 नंबर्स बचे हैं हमें उसको उतार लेना है। -18x³ -12x² + 18। नाउ फिर से क्या करेंगे कि फ़र्स्ट नंबर जो ये वाला प्लस करा है हमने और ये वाला जो नंबर है इसको अगेन रफर में हम करेंगे डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाय 6x³। ठीक है, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18 यानी कि माइनस और x3 से x3 कैंसिल हो गया। डेट इज़ मीन -3 यहाँ पे भी आएगा, -3 यहाँ पे भी आएगा और -3 यहाँ पे भी आएगा। अब जो -3 जो आया है उसको हमें इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास का आंसर आ जाएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9 यानी कि 6 3 = 18। सिंपल सी बात है, -18x3 के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। नाउ फिर माइनस माइनस प्लस, 3 4 = 12x², माइनस माइनस प्लस और 3 3 = 9। ठीक है, नाउ साइन चेंज करा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। नाउ कैंसिल आउट में आपने देखा ये कैंसिल हुआ है लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, -24x²। ठीक है, और ये डिफरेंस साइन है, माइनस हो जाएगा यानी कि +9 इसका आंसर होगा, 24x² + 9। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें जो आंसर चाहिए तो वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में चाहिए। तो जब आंसर हमारे पास वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में देंगे तो हमें इसकी साइन को कुछ भी चेंज नहीं करना। जिस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा हमें उसमें ही इसको आंसर देना है। ठीक है, यानी कि सब जब एडिट का वर्ड आएगा जब हम साइन चेंज करके आंसर देंगे, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन का वर्ड आएगा तो जस्ट यही आंसर होगा हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुक वालों ने इसमें कॉमन ले लिया है माइनस को तो आप कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज़ यही आंसर होगा, -9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू उन्होंने आपसे पूछी है और जबकि सवाल दिया हुआ है उन्होंने आपको 9x4 + 12x3 + 34x² + mx और +25 विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये रहा, 9x4 + 12x3 + 34x² + mx + 25। इसके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उस फॉर्म में लिखेंगे अपने, यानी कि 9x4 + 12x³ + 34x² + mx और +25। ठीक है, उसके बाद हमें इसको डिवीजन में बना लेना है। सबसे पहला नंबर यानी कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है और 4 को तोड़ेंगे हम यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x² और यहाँ पे भी 3x² लिखूँगी मैं, यहाँ पे भी 3x² लिखूँगी। ठीक है, फटाफट से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 = 9 और पावर प्लस होकर हमारे पास 9x4 हो जाएगी। साइन चेंज करा, ये माइनस हो गया और इसको प्लस कर लिया, 3 और 3 6, 6x², ये मेरा प्लस हो गया। ठीक है, आगे वाले नंबर्स हमें ऐसे ही उतार लेने हैं। अब उसके बाद वही मेथड अप्लाई करेंगे कि जो मेरे पास पॉलिनोमियल का पहला नंबर है यानी कि 12x3 और जो मैंने प्लस किया है उसको मैं रफर में कर लूँगी डिवाइड, 12x3 डिवाइडेड बाय 6x²। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2x। सो ये 2x मुझे यहाँ पे भी लिखना है, ऊपर यहाँ पे भी लिखना है 2x और नीचे भी प्लस करके भी लिखना है 2x। ठीक है, अब इस 2x को हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक से नहीं करेंगे। तो 2x को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 6 = 12 x3 + 2 2 =
4x²। ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया, 34 में से 4 गया, 30x² प्लस mx प्लस 25 और ना उसको प्लस कर लेंगे 6x² प्लस 4x। ना फिर से हमारे पास जो पहला नंबर है ये वाला और इसका पहले जो प्लस किया था इसको फिर से डिवाइड कर लेंगे, 6x², x कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 5 30। सही है, तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, +5 होगा। सो +5 मुझे ऊपर भी लिखना है, +5 मुझे नीचे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, अब 5 को मुझे इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 6 30x², फिर 5 4 20x प्लस 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 और 5 5 25। साइन को चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते तो हम लिख देंगे mx माइनस 20x और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो है ना वो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे जो है वो m की वैल्यू चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि m के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो बन गई है। तो नीचे हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, mx माइनस 20x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करें कि जो -20 इसको इधर ले आइए, इज इक्वल्स टू के mx इज इक्वल्स टू 20x। ओके, अब ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू 20x डिवाइडेड बाय x कैंसिल हो गया। सो हमारे पास m का आंसर आ गया 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और जो इक्वेशन हमारे पास दी है वो दी है x4 प्लस 8x3 प्लस 30x² प्लस px और प्लस q। ठीक है, विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए इसको भी वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन उतारेंगे हम, x4 प्लस 8x³ प्लस 30x² प्लस px और प्लस q, सब प्लस में ही है। ठीक है, और हमें वैल्यू p और q की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले x4 है, तो x4 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वह x² होगा, यानी कि x² पहला वाला यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके माइनस करेंगे, x4 माइनस किया, ये ख़त्म हो गया और ये प्लस कर लिया। ठीक है, आगे वाली ऐसी उतार ली। अब फिर जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट है यानी कि 8x³ और जो मैंने प्लस करा है 2x, उसको हम रफर में डिवाइड कर लेंगे, 8x³ डिवाइडेड बाय 2x²। 2 1 2, 2 4 8, 2x से 2x कैंसिल होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर है जो मेरे पास आएगा वो आएगा +4x। यहाँ पे भी लिखूँगी 4x, यहाँ पे भी लिखना है और 4x मुझे इसके नीचे भी लिखना है। ना 4 को 2 से मिलाया करेंगे, 4 2 8x³ प्लस 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 4 4 16x²। ठीक है, साइन चेंज करी, ये माइनस कर दिया और 30 में से 16 माइनस कर लेंगे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, ठीक है, 14। सही, 14x² प्लस px प्लस q और इसको हम कर लेंगे प्लस। अब ना फिर जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है यानी कि ये और ये, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14x² डिवाइडेड बाय 2x²। x² से x² कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 7 14, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है मेरे पास वो 7 होगा, +7 यहाँ पे भी, +7 यहाँ पे भी, +7 यहाँ पे भी। अब इस 7 को हमें तीनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 2 14x² प्लस 7 8 56x और प्लस 7 7 49। इनकी साइन चेंज करी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये px माइनस 56x और q माइनस 49। ठीक है, अब 9 2 मेरे पास ये इक्वेशन बन गए, इन दोनों को मैं अलग अलग करके p के और x की q की वैल्यू निकाल लूँगी। सो px माइनस 56x इज इक्वल्स टू 0 और q माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कर लेंगे, px इज इक्वल्स टू 56x, फिर p इज इक्वल्स टू 56x डिवाइडेड बाय x। ठीक है स्टूडेंट, x कैंसिल हो गया, सो p इज इक्वल्स टू 56 हो गया मेरे पास, ये 5 है और q इज इक्वल्स टू -49 को दूसरी साइड ले जाइए तो q का आंसर हमारे पास सिंपल 49 आ जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट है, उसमें भी हमसे उन्होंने इसी तरीके से वैल्यू पूछी हुई है, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, उन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर व्हाट वैल्यू
ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है वो है x4 + 4x³ + 10x² + ax + b विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x4 + 4x³ + 10x² + ax + b, ठीक है। सो जल्दी से कर लेते हैं इसको और हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर भी कंप्लीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लाजमी पास्ट ईयर्स में इसका एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी दे देते हैं। इस एक्सरसाइज से सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो x4 + 4x³ + 10x² + ax + b। सो पहला नंबर जो होगा हमारे पास यहाँ पे x² होगा, ऊपर भी x², नीचे भी x², ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x4, ठीक है। साइन चेंज करा हमने, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको प्लस कर लिया 2x², सब ऐसे उतार लिया। फिर जो हमारे पास जो पहला नंबर आया है यानी कि 4x³ और जो हमने प्लस करा है उसको हम कर लेंगे रफ वर्क में डिवाइड। 4x³ डिवाइडेड बाय 2x², 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2x से 2x कैंसिल हो गए, सिर्फ x बच गया। सो सेकंड नंबर जो होगा मेरे पास वो होगा 2x। ये जो मेथड आप कर रहे हैं पहला नंबर यानी कि ये फर्स्ट नंबर और ये जो प्लस किया है इनको डिवाइड करके जो आंसर आएगा इस मेथड से आप हर मुश्किल से मुश्किल जो डिवाइड है वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो 2 2 ज़ा, अब इस 2 को हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4x³ + 2 2 ज़ा 4x², ठीक है। साइन चेंज कर लिया, हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 10 में से 4 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 6x² + ax + b, ठीक है। नाउ प्लस कर लेंगे साइड वाला, इसको प्लस करा हमने, ये हो गया 2x² + 4x। नाउ अब फिर ये जो फर्स्ट है, ये वाला जो फर्स्ट है इसको फिर रफ वर्क में जो है वो कैंसिल आउट कर लेंगे। 6x² डिवाइडेड बाय 2x², 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x² से x² कैंसिल हो गया। सो बच गया हमारे पास ये +3 इधर भी आ गया, +3 इधर भी आएगा और नीचे भी आएगा। इसको चाहें तो प्लस कर लें वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मैं कर देती हूँ, +6 हो गया है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x² + 3 4 ज़ा 12x + 3 3 ज़ा 9, ठीक है। साइन चेंज करने आपने ऐसे करके और ये खत कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा ax - 12x और b - 9। इक्वेशन बना लेंगे, ax - 12x = 0, b - 9 = 0, सो b = 9 और ये हो जाएगा ax = 12x, a = 12x डिवाइडेड बाय x, सो a = 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू भी निकल आई और हमारा चैप्टर भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट आउट हो गए। 3 4 5 6 और 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन है, इसको समझ नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 6 के साथ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।